हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ज्ञानम शिखर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करूंगी जो कि डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित था, फिर भी उसने अपनी मेहनत के दम पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा किया। स्वीडन के एक छोटे से शहर में 30 मार्च 1926 को एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि उसकी फैमिली बहुत ही नॉर्मल होती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है तो पता चलता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसमें बच्चे शब्दों को पढ़ने और समझने में परेशानी होती है। पर वो बच्चा कभी हार नहीं मानता है और अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। इसी के बाद वर्ल्ड वॉर होता है, जिसमें सभी का बिजनेस, स्टॉक मार्केट सभी नीचे आ जाते हैं, जिससे कि सभी को प्रॉब्लम होती है। सभी का बिजनेस लगभग बंद हो जाता है, जिसके कारण इनके पिता जंगल में जाते थे और लकड़ियां लेकर आते थे, जिससे कि घर का खर्चा चल सके। उस बच्चे के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी कुछ करूं और अपने घर के कामों में मदद करूं। मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने अपना माचिस का बिजनेस शुरू किया और अपनी सबसे पहली माचिस अपनी दादी माँ को बेचा। और 10 साल की उम्र में आते आते वो साइकिल से अपने पास के गांव में जाकर कई चीज़ें बेचने लगे, जैसे क्रिसमस कार्ड, पेंसिल एंड क्रिसमस की लाइटें, बैलून, ये सब वो जाके बेचने लगे। और इसी के साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। उनकी पढ़ाई पूरी होने पर उनके पिता उन्हें पुरस्कार के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। और जानते हैं आप, वो इन पैसों से कोई शॉपिंग नहीं करते हैं, इवन वो अपनों पर खर्च भी नहीं करते, बल्कि एक छोटे से बिजनेस का स्टार्टअप शुरू करते हैं, जिस कंपनी का नाम वो रखते हैं आइकिया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रही हूँ आइकिया के फाउंडर इंगवार कंपार्ड की। पर इन्होंने जो पहला बिजनेस स्टार्ट किया 1943 में, जब इन्होंने आइकिया कंपनी खोली, तब आइकिया कंपनी फर्नीचर नहीं बनाती थी। उस टाइम ये कंपनी पेन, वॉलेट, नायलॉन, ये सारी चीज़ों को बनाती थी। पर इन्हें ये काम करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। इन्हें अपने बिजनेस को बूस्ट अप देना था। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर के कुछ टाइम बाद जब सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम घर को बनाएंगे, तब उनके पास ये आइडिया आया कि अगर नए नए घर बनेंगे तो उसमें फर्नीचर्स की भी ज़रूरत होगी, और फर्नीचर्स की ज़रूरत होगी तो क्यों ना ऐसे फर्नीचर बनाए जाए जो कि सस्ते हों, अच्छी क्वालिटी हो और पोर्टेबल हों, यानी उन्हें ईजिली असेंबल एंड डिसअसेंबल किया जा सके। यहीं से इनके दिमाग में आइडिया आया। पर प्रॉब्लम अभी थी, बिकॉज इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके या फिर अपना बिजनेस डाल सके। पर उन्होंने इस वजह से अपने बिजनेस आइडियाज़ को बंद नहीं किया। उन्होंने इसके लिए लोकल मार्केट के स्टोर से बात की। उनसे उन्होंने कहा कि मैं आपको फर्नीचर के ऑर्डर्स दूंगा, आपको फर्नीचर बनाने हैं, जैसा फर्नीचर मैं बोलूँगा आप ठीक वैसा ही फर्नीचर डिज़ाइन करेंगे। सभी लोकल स्टोर्स के लोग मान जाते हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से इनका आइकिया का बिजनेस बढ़ने लगता है। पर कहते हैं ना, जैसे ही आप कामयाबी पर पहुंचते हो और आगे बढ़ते हो तो बहुत से लोग आपकी टांग खींचने को आ जाते हैं। ठीक वैसा ही इनके साथ भी होता है। जब वहाँ के लोकल मार्केट और वहाँ की कंपनीज को लगता है कि इस कंपनी के कारण हमारा फर्नीचर का बिजनेस बंद हो जाएगा, या फिर कह लीजिए बिल्कुल ठप हो जाएगा, कोई हमारी कंपनी से फर्नीचर नहीं खरीदेगा, तो हमारी कंपनी तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। उनको जब ऐसा लगा तो नेशनल एसोसिएशन के द्वारा फर्नीचर डीलरों द्वारा इनका बहिष्कार कर दिया गया और इन्हें वहाँ से हटा दिया गया। बट कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो 2 नए रास्ते खुल जाते हैं, जिसके कारण ये पोलैंड चले गए और वहाँ पर अपना बिजनेस फिर से इन्होंने स्टार्ट किया। पोलैंड जाने के बाद वहाँ के कारीगरों की बहुत ही कम लागत थी, जिससे कि इनके कंपनी की कॉस्ट कम हो गई और क्वालिटी अच्छी हो गई और ये कंपनी और भी अच्छे से चलने लगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि आइकिया वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फर्नीचर कंपनी में से एक है। और दोस्तों, आज दुनिया भर में आइकिया के 378 से भी ज़्यादा शोरूम हैं। दोस्तों, मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आइकिया के फाउंडर इंगवार कंपार्ड के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। जब वो छोटे थे तब उनके पिता अक्सर ये कहा करते थे कि दिन भर सोते हो और ऊपर से ये बीमारी, इन दोनों के कारण आखिर तुम अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे। तब वो सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाते हैं और उसकी स्नूज वाली पिन निकाल देते हैं, इसलिए ताकि 5:30 बजे के बाद 10 मिनट का और ब्रेक न करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर कोई
अगर कोई इंसान डिसलेक्सिया जैसी बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी वर्ल्ड की सबसे टॉप बेस्ट फर्नीचर कंपनी बना सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।